जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सारी संगत को। मैं गुरु जी की बेटी मीनू गुरु जी सत्संग 777 चैनल पर आप सभी का स्वागत करती है। यहाँ सुनाए जाते हैं आप सभी के द्वारा भेजे हुए ब्लेस सत्संग्स। संगत जी, जब गुरु जी अपनी फिजिकल फॉर्म में थे तो वो अपनी संगत से कहते थे कि जाओ और नई संगत लेकर आओ ताकि उनका भी कल्याण हो सके। तो संगत जी, यदि आपको ये सत्संग पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नई संगत को भी गुरु जी की महिमा कल्याण के बारे में पता लगे। तो आज के शुक्राना सत्संग की शुरुआत करते हैं। उससे पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, एक बात और, यदि आप भी अपना सत्संग गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, आप लिख कर या रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। और संगत जी, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जय गुरु जी। और ये सत्संग हमारे पास रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। आइए सुनते हैं। जय गुरु जी। जय संगत जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। संगत जी, आज 25 जनवरी है, आज शनिवार है और गुरु जी काफ़ी दिन से मेरे फ़ोन पर मैसेज फ्लैश हो रहा था कि शीतला माता पर पीली चुन्नी और माँ काली पर काली चुन्नी और माता रानी पे लाल चुन्नी उठाने के लिए और श्रृंगार चढ़ाने के लिए। तो जब से मैं ये मैसेज मेरे फ़ोन पर काफ़ी बार आ चुका है, लेकिन मैं चाहकर भी ये कर नहीं पा रही थी, जबकि मैं चुन्नी और श्रृंगार का सामान ला के मैंने घर में रखा था, लेकिन पता नहीं हमेशा ऐसा होता था कि मैं चाहकर भी जा नहीं पा रही थी। तो शायद गुरुजी ने मेरे लिए आज का दिन ही चुन रखा था, उनको आज ही ये सारा कार्य संपूर्ण करवाना था। इस वजह से मैं चाहकर भी जा नहीं पा रही थी, कभी कुछ बीच में अड़चन आ ही जाती थी और मैं जा नहीं पाती थी जाते जाते भी। तो संगत जी, आज मैं गुड़गांव शीतला माँ के मंदिर में गई हूँ। मैंने माँ शीतला पर पीली चुन्नी उड़ाई और माँ काली पर काली चुन्नी उड़ाई। और जब संगत जी मैं घर से जब चली तो मैंने गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आप मेरे अंग संग चलो और मुझे तो कुछ भी पता नहीं कैसे क्या करना है, मैं कुछ नहीं जानती, कोई मुझे बताने वाला भी नहीं है, तो आप मेरे साथ चलो और सारा कार्य आपको ही करवाना है, मेरा हाथ पकड़ के मेरे हाथों से करवाना है सब कुछ। आप मेरे पिता हो, आप ही करवाओगे, जैसे जो सही है वो आप ही करवाओगे। तो संगत जी, मैं जब गई तो मतलब मुझे घर से निकलते ही बाहर रोड पे गई, वहाँ पे तुरंत ऑटो मिल गया। नेक्स्ट उतरी, जहाँ स्टैंड था वहाँ से दूसरा ऑटो मिल गया, फिर आगे से ही रिक्शा मिल गई। मतलब कि संगत जी, वहाँ पर जाने में आने में मेरा काफ़ी टाइम खराब हो जाता है, लेकिन आज ये समझ लो जैसे कि गुरु जी ने एडवांस में ही एक व्हीकल तैयार खड़ा कर रखा था कि बेटी आएगी और बैठ के तुरंत चली जाएगी, क्योंकि दोनों छोटे बच्चे साथ में, उसको परेशानी ना हो। गुरु जी अपने बच्चों का इतना ख्याल रखते हैं, सच में संगत जी मैं आज इतनी खुश हूँ। मतलब कि एक है ना, यूँ कहते हैं नामुमकिन सा काम लगता है कुछ बड़े मंदिर में जब जाते हैं तो क्योंकि माँ शीतला के मंदिर में जब जाते हैं गुड़गांव, तो वहाँ पर सारा कार्य पंडित ही करते, चुन्नी वगैरह उन्हीं को देनी होती है, श्रृंगार का सामान भी अंदर तो किसी के जाने की इजाज़त है ही नहीं। लेकिन आज गुरु जी ने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी संगत जी। जब माँ से पहले मैंने चुन्नी माँ शीतला माता के यहाँ पर थी, तो मैंने पंडित को बोला कि पंडित जी प्लीज़ अभी चुन्नी चढ़ा दीजिए। तो उन्होंने बोला कि बेटा, शाम को जब 7 बजे की आरती होगी तो मैं चुन्नी चढ़ा दूंगा, चिंता मत कर। तो संगत जी, वहाँ से मैं आगे आई, फिर माँ काली के मंदिर में गई। वहाँ पर जब मैं गई तो वहाँ पर पुजारी नहीं था, तो वहीं पर एक अंकल बैठे थे पुलिस वाले। मैंने उनसे पूछा, अंकल जी माँ काली के मंदिर का पुजारी कहाँ पर है? तो जो भैरू बाबा का मंदिर था ना, उसमें पुजारी बैठे थे, वो बैठे पाठ करने लगे थे। तो उन्होंने बताया कि भैरव का और माँ काली का एक ही पुजारी है।
तो संगत जी वो जो पुजारी था वो पाठ कर रहा था, मुझे नहीं पता किस चीज़ का पाठ कर रहा था, लेकिन वो पाठ कर रहा था, बैठा था वो पाठ पर, उसने बुक खोल रखी थी। तो मैंने पुलिस अंकल से बोला कि अंकल जी वो तो पंडित जी तो पाठ कर रहे हैं, तो वो तो उठेंगे नहीं, और मुझे प्लीज़, मैंने उनको प्लीज़ बोला कि प्लीज़ वो चुन्नी आप बोले तो मैं माता रानी पे उड़ा दूँ, क्योंकि वो तो पाठ छोड़ नहीं सकते, मेरी पूजा कर नहीं सकते। तो वो बोले बेटा बड़ा मंदिर है, चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, ऐसे कैसे चढ़ाओगे। मैं बोले अंकल जी प्लीज़, मैं कोने से रेलिंग से चढ़ के चली जाऊंगी, चुपचाप चढ़ा के चुपचाप आ जाऊंगी, प्लीज़ प्लीज़। मैंने उनको बोला तो शायद वो गुरु जी के रूप में ही बैठे थे, उन्होंने थोड़ा सा स्माइल किया और बोले ठीक है चढ़ा जाओ, लेकिन धीरे से जाना और धीरे से आ जाना, शोर मत करना। तो संगत जी मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, मैं आपको बता नहीं सकती कितनी खुशी हुई। मैं चुपचाप कोने की रेलिंग से चढ़ के गई, मैंने माता रानी को अपने हाथों से चुन्नी उड़ाई, श्रृंगार का सामान उनको अर्पित किया, और मैं जो उनको चढ़ाना था वो सब कुछ चढ़ा के और धीरे से कोने से ही उतर के आ गई। फिर मैंने आकर अंकल जी को शुक्राना बोला। फिर वो बोले कोई बात नहीं बेटा, जब आपकी इच्छा थी ना, आपकी बहुत तीव्र इच्छा थी, तो आपकी इच्छा पूरी हो गई ना, आपकी इच्छा पूरी होनी चाहिए थी, वो हो गई, आप खुश हो। मैं बोली हाँ मैं खुश हूँ अंकल जी, मैं बहुत खुश हूँ। कह रहे बस आप खुश हो तो अच्छी बात है। बस उन्होंने मुझे इतना कहा, और फिर मैं मंदिर से बाहर आ गई। उनको बार बार मैं शुक्राना बोल के, मैंने उनको कई बार शुक्राना बोला, वो भी स्माइल करते रहे। तो आज गुरु जी ने मेरे ऊपर इतनी कृपा की, मुझे इतनी ब्लेसिंग दी कि मतलब उस मंदिर में मैं खुद अपने हाथों से चुन्नी चढ़ा के वहाँ पर, जबकि अंदर किसी को घुसने नहीं देते मूर्तियों के पास में। तो गुरु जी आपका अनंत 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 शुक्राना, आज आपने मुझे ये बख्शा। मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरी ये इतनी, मतलब मेरे मन में ये इच्छा थी कि मैं माँ को चुन्नी खुद अपने हाथों से ही उड़ाऊं, और आपने मेरी ये इच्छा पूरी कर दी गुरु जी। आपका अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मैं आज अपने आप को बहुत ब्लेस फील कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है, अंदर किसी को एंट्री करने नहीं देते। आप जो संगत वहाँ जाती है उनको भी पता होगा कि ऐसा नहीं है, लेकिन गुरु जी ने मुझे ये बख्शा कि मैं ये कर सकूं। और फिर उसके बाद में जब मैं आई तो ई रिक्शा भी मुझे तुरंत मिल गई। आते जैसे मैं गई थी वैसे ही मैं जल्दी जल्दी आ गई, और मैं 1 बजे घर से गई थी, मैं 4 बजे घर पर आ गई। उसके लिए भी गुरु जी आपका अनंत अनंत शुक्राना कि आप मुझे इतनी जल्दी घर पर वापस भी ले आए, इतने थोड़े टाइम में मैं चली भी गई और आ भी गई, क्योंकि ट्रैफिक बहुत होता है, पूरा दिन वहाँ लग जाता है जाने में और आने में। लेकिन आज भीड़ भी नहीं थी, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं गई ही नहीं, घर में ही हूँ, ऐसा लग रहा है अब मुझे। और मैं आज बहुत खुश हूँ गुरु जी, आपकी कृपा से आज मैं बहुत खुश हूँ। संगत जी अब मेरा ये आज का इतना ही शुक्राना है कि मैं माँ के मंदिर में गई और गुरु जी ने मेरा ये कार्य संपूर्ण करवाया और मुझे इस तरह से ब्लेस किया। तो गुरु जी आपका अनंत अनंत शुक्राना। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। और गुरु जी जैसे आपने मुझे इतनी अच्छी तरह ब्लेस किया है, ऐसे ही आंटी को भी और संगत आंटी मेरी पूरी संगत को भी ऐसे ही ब्लेस करना। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, संगत जी। आइए एक और शुक्राना सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखूँगी। उससे पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरु जी की कृपा से मेरे घर में भी एक छोटा सा सत्संग हुआ। मैं बहुत टाइम से चाह रही थी कि मेरे घर में भी गुरु जी का सत्संग हो। तो 25 जनवरी को शाम को मैंने और मेरे बच्चे
मेरी मम्मी जो पास में ही रहती हैं, हम सब ने मिलकर गुरुजी का एक छोटा सा सत्संग किया। उस दिन मेरे हस्बैंड को कहीं जाना था तो वो अटेंड नहीं कर पाए, पर उन्होंने अरेंजमेंट करने में बहुत हेल्प करी। मार्केट से जो भी सामान लाना था, फ्लावर्स और खाने का, वो सब उन्होंने अरेंज किया। तो उनकी सेवा यही थी। तो संगत जी, उस दिन घर में जब सत्संग हो रहा था, 2 घंटे का सत्संग था। ये थॉट मेरी मदर ने ही दिया कि तू भी कर ले सत्संग, बड़ा नहीं कर सकती तो घर के लोग भी कर सकते हैं। तो फिर मैंने कहा आप आ जाना, तो वो पास में रहती हैं तो वो आ गई। तो वो भी थोड़ा हेल्प कर रही थी कि क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि मैंने कभी ऐसे सत्संग किए नहीं हैं। तो उस दिन बहुत अच्छा लगा। पूरा बच्चों ने भी हेल्प करी। मेरी बेटी ने रंगोली फ्लावर से बनाई और सब कुछ बच्चों की हेल्प से अच्छा हो गया। तो जब सत्संग चल रहा था तो मैं मन ही मन सोच रही थी कि गुरुजी, यदि आप सत्संग में आए हो तो कोई अपनी प्रेजेंस दिखाओ। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ये मन में ही सोच रही थी तो सडनली गुरुजी का जहाँ मैंने आसन बनाया था उस पे माला थी जो बहुत अच्छे से पीछे से मतलब सेट हुई थी। वो इतनी धीरे 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 करके आधी चेयर तक आ गई। जय गुरुजी। मतलब जो चीज़ मैं मन में सोच रही थी उसका जवाब इतनी जल्दी गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस देकर बता दिया। बस गुरुजी का शुक्राना है, हर चीज़ का शुक्राना है। वो मन की बात जान लेते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, ये मैसेज शायद उन लोगों के लिए भी है जो चाहते हैं कि उनके घर में भी सत्संग हो पर कर नहीं पाते। पर ये बहुत इजी है, आप कर सकते हो। बस उसमें चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद, कोई भी सब्जी रोटी आप बना के भोग लगा सकते हो। आपको बहुत आनंद आएगा। उस दिन बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे बच्चे भी बैठे रहे, छोटे हैं पर बैठे रहे। वो उनको भी अच्छा लग रहा था। पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया था। इसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी का। संगत जी, गुरुजी आज फिजिकल फॉर्म में नहीं है, पर फिर भी वो सत्संग में अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। तो जब सत्संग हो रहा हो, आप सभी से एक विनती है कि सत्संग शुरू होने से पहले ही आपको वहाँ पे आ जाना चाहिए और कोई बात नहीं करनी चाहिए। पूरा ध्यान गुरुजी में ही लगाना चाहिए। और जब सत्संग होता है तो गुरुजी वहाँ पे विराजमान होते हैं। संगत जी, सच में होते हैं। और एक मैसेज और देना चाहती हूँ, शायद गुरुजी ही बुलवाना चाहते हैं। मैं उन्हीं के स्वरूप के सामने बैठी हूँ कि संगत जी, अगर आपका बड़े मंदिर जाने का खिंचाव हो रहा है या सत्संग जाने का खिंचाव हो रहा है तो आप समझ जाना कि आपका एडमिशन गुरुजी की संगत में हो गया है। तो संगत जी, आप अपने आप को गुरुजी की संगत ही मानो और टेंशन छोड़ दो, सरेंडर कर दो गुरुजी को। फिर आपका कल्याण ही होगा, क्योंकि हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं। हमारे मन की हर बात जानते हैं। देर लगती है, शायद हमारे कर्म हो, पर वो जरूर कर देते हैं हमारे सारे काम। इसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और संगत जी, यदि मुझसे सत्संग सुनाने में कोई भूल हो गई हो तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ करना। जय गुरु।